नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा और एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पाठ 10 दोहे, जिसके कवि हैं रहीमदास जी। रहीमदास जी बच्चों रीतिकाल के महाकवि हैं। इन्हें अकबर के शासनकाल का महान कवि माना जाता है। जो इनके शासक थे उनकी सभा में ये 9 रत्नों में से एक माने गए हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। तो बच्चों ये तो था रहीमदास जी के बारे में। अब जानते हैं कि ये दोहा क्या होता है। तो बच्चों काव्य में कविता को लिखने के अलग अलग छंद होते हैं। तो दोहा भी एक प्रकार का छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों पहले भाग में आए हुए दोहों का अर्थ समझते हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। चटका यानी चटका कर यानी झटके से, परिजाए यानी पड़ जाती है। तो बच्चों रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को यानी रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को हमें कभी भी जानबूझकर झटके से नहीं होता है। कार्य धागा टूट गया तो फिर क्या होता है, फिर वो जुड़ नहीं पाता यानी पहले जैसी अवस्था में नहीं आ पाता। यदि उसे जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें क्या रह जाती है बच्चों, गांठ रह जाती है ना। तो इसमें जो जो कवि ने जो कहना चाहा है वो नीति और व्यवहार की इसमें इस दोहे में अनुपम सीख दी है। आगे दूसरा दोहा है हमारा, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखों गोय, सुन अठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। निज का अर्थ होता है अपने, बिथा यानी दुख दर्द, गोय यानी छिपाकर, राखो यानी रखियो, अठले हैं यानी इठलाना मजाक उड़ाना, लेहे यानी लेंगे, कोय कोय का अर्थ होता है कोई भी, कोई। ठीक है। तो अब रहीमदास जी इस दोहे में क्या कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो कोई। तो यानी रहीमदास जी लोगों को उद्देश्य देते हुए कहते हैं, उपदेश देते हुए कहते हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं, उपदेश देते हुए कहते हैं कि अपने मन के दुख दर्द को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। यानी रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखों को, यानी हमें अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के कष्ट को अपने अंदर ही छिपा करके रखना चाहिए, है ना। उस दर्द को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सुन अठिले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई, यानी लोग दूसरों के कष्ट को, दुख को सुनकर मन ही क्या करते हैं बच्चों, यानी दूसरों के दुख को सुन करके क्या करते हैं, मन ही मन इठलाते हैं, है ना, मजाक उड़ाते हैं तथा उसके यानी क्या करते हैं और उसके दुख को कोई भी बांटता नहीं है, कम नहीं करता, है ना। तो कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि लोग दूसरों के दुख और कष्ट के विषय में सुनकर प्रसन्न होते हैं। वे किसी के दुख को कम नहीं करते, न ही उसको करने का प्रयास करते हैं, न कम करने का प्रयास भी नहीं करते, बल्कि जले पर नमक और छिड़कते हैं। इसलिए दूसरों के समक्ष अपने दुख को कभी भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। आगे है तीसरा दोहा, एके साधे सब सधे सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि सींचबो फूले फले अघाय। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। साधे का अर्थ होता है बच्चों साधने पर, सधे यानी सध जाते हैं यानी प्राप्त हो जाते हैं, जाय यानी चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, मूलहि यानी जड़ को, फूले यानी फूलों से, फलय यानी फलों से, अघाय यानी तृप्त होते हैं।
तो एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि एक मुख्य कार्य को सिद्ध करने पर, यानी है ना, एके साधे सब सधे, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि एक मुख्य कार्य को सिद्ध करने पर सभी कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं, है ना। यानी एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सभी सांसारिक सुख स्वयं ही मिल जाते हैं, है ना। एके साधे सब सधे, है ना। तो परंतु सब साधे सब जाए, लेकिन परंतु चारों ओर ध्यान भटकाने पर किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। यानी सब साधे सब जाए, यानी अगर हम सबको एक साथ ध्यान स्मरण करेंगे या सबका एक ही बार में सब तरह के काम को करना चाहेंगे तो क्या होगा, हम किसी भी कार्य को पूर्णता नहीं दे सकते, यानी किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। रही मन मूलहि सींचबो, फूले फले अघाय। तो यानी कवि ने इस सत्य को एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया है कि जैसे किसी वृक्ष के जड़ को, यानी जिस प्रकार किसी भी वृक्ष की जड़ को हम क्या करते हैं, सींचने से, है ना। हम कभी भी आपने कभी भी क्या करा होगा, हमेशा जड़ में पानी लगाते हो ना, है ना। उसकी जड़ में पानी लेना, तो जड़ को सींचने से उसका संपूर्ण भाग तृप्त हो जाता है ना। तो बेटा उसी प्रकार एक मुख्य कार्य की सिद्धि अन्य सभी सिद्धियों का द्वार खोल देती है ना। तो यानी एक मुख्य लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित कर उस ओर अग्रसर व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है, और यानी उसका ध्यान चारों तरफ होगा तो क्या होगा, उससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकता। इस प्रकार कवि ने एकल सिद्धि की महत्वता का प्रदर्शन किया है। तो बच्चों यानी, और यहाँ पर पहली पंक्ति में एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो बेटा यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब चौथे दोहे की तरफ आते हैं। चित्रकूट में रम रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। तो यानी पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। रम रहे यानी रम रहे यानी लीन हो रहे, अवध नरेश यानी अयोध्या के राजा राम, जा पर यानी जिस पर, विपदा यानी बच्चों विपत्ति, सो माने वह, आवत माने आता है, देश माने क्षेत्र या प्रदेश में। तो बच्चों रहीमदास जी क्या कहते हैं, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अवध के राजा श्री राम, है ना, अवध के राजा श्री राम वनवास के लिए कहाँ गए थे, चित्रकूट में आकर के रमे थे, रुके थे। वहां की प्राकृतिक सुंदरता में उनका मन रम गया था, है ना। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, है ना, रम गए थे, है ना, वहां पर आके रहे थे। और प्राकृतिक सुंदरता में, वहां की प्राकृतिक सुंदरता में उनका मन क्या था, रम गया था, है ना। तो फिर क्या है, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। यानी अब जिस पर भी विपत्ति आती है, यानी जो भी संकट में होता है, वही यहाँ शांति पाने के लिए क्या करता है, चला आता है। इस दुख निवारण स्थान पर, है ना, यहाँ पर आकर के लोगों के दुख जो है, कष्ट जो है वो मिट जाते हैं ना। निवारण स्थान पर आकर सारे दुख जो है वो मिट जाते हैं। तो कवि यहाँ पर कवि के कहने का भाव यह है कि विपत्ति आने पर व्यक्ति चित्रकूट में श्री राम की भांति शांति प्राप्त करने चले आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उनके मन को असीम शांति प्रदान करती है ना। तो यानी बच्चों, यानी अब देखो, एक रमे रहे रहीमन पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रमे रहे यानी र वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। अब है हमारा पांचवा दोहा। दीरघ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आह, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी सिमटी कूंद चढ़ जाए। तो यानी पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बच्चों लंबा, अर्थ माने अर्थ, आखर होते हैं अक्षर, थोड़े यानी थोड़े, ज्यों यानी जैसे, नट यानी बच्चों एक कलाकार होता है, कुंडली घेरा, है ना, सर्कल, सिमट यानी सिकुड़ कर। तो अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आहे।
तो यानी रहीमदास जी कहते हैं कि दोहे की विशेषता बताते हुए क्या कह रहे हैं कि रहीमदास जी दोहे की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दोहा छंद में अक्षर बहुत कम होते हैं, है ना। 13-13 और 11-11 मात्राएं होती है ना। तो यानी दोहा में जो होते हैं वो छंद में अक्षर बहुत कम होते हैं, परंतु उसके शब्दों का अर्थ बहुत ही दीर्घ होता है, बड़ा होता है, गहरा होता है ना। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े हो, यानी अक्षर थोड़े होने के बावजूद भी उनके मतलब दोहे का जो अर्थ होता है ना बच्चों वो गहरा होता है। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूंद चढ़े जाए, जिस तरह से जैसे कुशल बाजीगर, जैसे कुशल बाजीगर अपने शरीर को समेट कर यानी सिकोड़ कर बड़ी कुशलता से तंग यानी छोटे से सर्कल में, है ना, तंग मोह वाली कुंडली के बीच से निकल जाता है ना। ज्यों रहीम नट कुंडली यानी जिस तरह से नट जो है वो कुंडली में से सिमटी कूंद चढ़ जाए यानी उस सर्कल में से अपने आप को निकाल लेता है बड़ी कुशलता के साथ, है ना, कुंडली के बीच में से निकल जाता है। उसी प्रकार छोटे छोटे शब्दों में रचित दोहा, है ना, एक गंभीर अर्थ की अभिव्यंजना करता है और बात की गहराइयों को मतलब बात की गहराई को लोगों के सामने व्यक्त करता है। तो इस प्रकार देखने में छोटे लगने वाले ये दोहे वास्तव में गहरी बात को यानी क्या करते हैं, गहरी बात को सीमित शब्दों में कह देते हैं, है ना। तो यानी इसका जो इसमें इस दोहे में कवि ने अपनी प्रतिभा से इस छोटे से दोहे में दृष्टांत अलंकार का यानी इनके दोहे में सभी दोहों में वैसे दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। ज्यों रहीम नट कुंडली पंक्ति में बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा जो दूसरा पार्ट होगा आप बाकी के दोहे उसमें सुनेंगे। धन्यवाद।